हाय गाइस, वेलकम टू एजे क्लासेज। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के सबसे मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। एंड इसका मतलब यह हुआ बिंदु आवेश। यह कोई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वर्क कर रहा है। उस थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सो गाइस, चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग अपना वर्क शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा इस थ्योरी का मेन फिगर है। फिजिक्स का एक ही काम है, सबसे पहले फिगर को समझना। अगर आपने इस फिगर को समझ लिया सो गाइस, आप ये पूरा थ्योरी आपको लर्न हो जाएगा। सब कुछ ये थ्योरी पूरा इस फिगर में ही छिपा हुआ है। सो आइए बात करते हैं। माना किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव कूलाम चार्ज का आवेश किसी माध्यम में स्थित है। यानी ये कूलाम चार्ज वैल्यू, इस प्लस पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है ये किसी माध्यम में इसमें वो स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये के माध्यम में स्थित है, इसका कांस्टेंट है यहाँ के। उसके बाद बात करते हैं हम प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यहाँ इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई और चार्ज उपस्थित हो गया है जहाँ वो Q0 है, पॉजिटिव Q0 है। और जिस पर विभव ज्ञात करना है हमको, इस पर मैंने आपको क्या बताया, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ से x दूरी पर कोई बिंदु A है, यहाँ ए है, उसी के सीधे यानी उसी स्ट्रेट लाइन में कोई और पॉइंट आ गया है, वो B है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज Q0 है। कूलाम का घन परीक्षण आवेश यहाँ पर प्लस Q0 स्थित है। आइए बात करते हैं सबसे कूलाम ला मैंने आप लोग को बताया था। कूलाम ला होता क्या है, तो कूलाम ला के वो से ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक इक्वल टू 1/4πε0 के Q इंटू Q0/x² न्यूटन। ये हमारा न्यूटन है। इतना कूलाम लॉ से मैंने निकाल लिया। अब बात करते हैं, अब ये पॉइंट ए की वैल्यू थी। अब उसके बाद बात करते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं इस पॉइंट बी पर। अब इस पॉइंट बी को मैंने आपको बताया हूँ कि यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ जो प्लस क्यू वो किसी इनफाइनाइट से dx दूरी पर यहाँ से इनफाइनाइट से ये आ रहा है dx पर इसे स्थित है। एक अन्य बिंदु यहाँ C है, कोई और पॉइंट यहाँ पे आ गया है, एक नया पॉइंट आ गया है C। अब इसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 जो है उस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। अब ये फोर्स आपको इधर की तरफ न ले जाकर उसके अपोजिट डायरेक्शन ले जाएगा। इसलिए वर्क तो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो अपनी तरफ न खींचते उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा F। ये फोर्स F इधर की ओर ले जा रहा है। तो इसलिए इस पे जो इस पॉइंट सी पर जो पॉइंट बी और सी के बीच में जो वर्क कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो W इक्वल टू F इंटू डी से F की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है, और D के वैल्यू डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मेरा यहाँ B और C के बीच की वैल्यू निकालना था, डिस्टेंस ये है। तो यहाँ अब ये अपोजिट डायरेक्शन ले जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने निगेटिव साइन लगाया है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन कर लिया है, इतना जूल हो गया। यानी वर्क को हम लोग हमेशा जूल में लेते हैं। यानी W की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 1/4π माइनस 1/4πε0 के Q0 Q/x² dA इंटू dx जूल। अब इसके आगे बात करते हैं इस पॉइंट Q। यहाँ पे जो पॉइंट Q का चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट पे था। अब इनफाइनाइट से
यहाँ मान लीजिए इनफाइनाइट पे था, पॉजिटिव चार्ज Q को यहाँ इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क हो रहा है, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको जो वर्क हो रहा है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उससे W इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ R डिस्टेंस इसका पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q का A से डिस्टेंस R है, तो R हमने रख दिया। अब इसे कहाँ से ला रहा है, इनफाइनाइट से ला रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, तो ये मेरा ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने F की वैल्यू निकाला ही था, अब 1/4πε0 Q0 K इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब इससे हमने इसको निकाल ली। अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए आप फार्मूला जानते हैं, तो इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट से देखते हैं क्या निकलता है। इंटीग्रेशन अभी कर रहा हूँ, देखिए 1/4πε0 K Q इंटू Q0 ये कॉमन ले ली हूँ, 1/x यहाँ पे डिस्टेंस हो गया R होल ब्रैकेट है इनफाइनाइट। अब इससे क्या निकला है, ये इक्वल का साइन है, 1/4πε0 Q K इंटू Q0 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। W का वैल्यू फाइनली निकल गया है 1/4πε0 K इंटू Q0 अपॉन R जूल। ये मेरा वर्क निकल गया इस पॉइंट ए पर, जो मैं इसको यहाँ से तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट को ओ पर लाने में जो वर्क मैंने किया था वो इतना वर्क हमें करना पड़ा है। अब उसके आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इस पॉइंट पर पॉजिटिव Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, तो V इक्वल टू होता है W अपॉन Q0। अब Q0, अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल दो, V का वैल्यू निकालना है, W का वैल्यू, V की वैल्यू मिल गई है, V इक्वल टू W अपॉन, फाइनली हमारा V की वैल्यू निकल गई है, W अपॉन Q0 की वैल्यू, ये V की फाइनली हमारी V की वैल्यू निकल गई है 1/4πε0 K Q अपॉन R वोल्ट। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज के लिए था। अगर मैं निगेटिव चार्ज के लिए V की वैल्यू निकालूँ तो V इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R वोल्ट। अब ये सही नहीं लगी, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज लगा, अब ये निगेटिव चार्ज के लिए हो गया। तो इस तरह हम पॉजिटिव चार्ज के लिए भी V की वैल्यू निकाल सकते हैं और निगेटिव चार्ज के लिए भी V की वैल्यू निकाल सकते हैं।